नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना कर दिया गया। आधार शिविर भगवती नगर से ही पहला जत्था जो है वो रवाना किया गया, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने यहां पर हरी झंडी दिखाई और यात्रा में पहुंचे हुए जितने भी श्रद्धालु थे उन्हें मुबारकबाद भी दी। लेकिन किस तरह से ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी पहुंचे हुए थे, अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता डटे हुए थे, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। अद्भुत नजारा जो है आज यात्री भवन में देखने को मिल रहा है और कुछ ही देर बाद इस जत्थे को यहां से रवाना किया जाएगा और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यहां से यात्री जो है वो रवाना होंगे। और मेरे साथ श्रद्धालु हैं। भारत का तिरंगा किस तरह से यहां पर लहराता हुआ आपको जरूर नजर आएगा और जयकारों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ से जो है रूप निराला रूप निराला अमरनाथ में डेरा डाला। देखिए, साफ तौर पर जज्बा यहाँ पर जो है वो बना हुआ है लगातार। मैं बातचीत करना चाहूंगा। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं बॉम्बे से। बॉम्बे से? हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मस्त। पहला मौसम कैसा लगा यहाँ पर? बढ़िया बढ़िया। सुरक्षा के लिहाजे से बात की जाए या फिर यहाँ पर आज पहला जत्था रवाना होगा और आप जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज देना चाहूँगी कि हर साल हमें आना चाहिए बाबा अमरनाथ में, हर साल दर्शन करने चाहिए, सबको दर्शन करने चाहिए। बहुत यहाँ आप लोगों की सुविधा जो देते हैं वो बहुत अच्छी है यहाँ पे, जिससे क्या बोलते सवारियों को उतनी दिक्कत नहीं होती। क्या लग रहा है कि इस सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ जी, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, और ये और आने के हर साल हम लोग आते हैं, हर साल में यात्रा होती है। हाँ, उसमें कोई वो ही नहीं है। साल से अब तक जो है बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं और क्या महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा। मैं बस अभी ऊपर जा नहीं पाती हूँ कि 13 इयर्स के बाद हो गया है, तो इस वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार जा पाऊँ ऊपर। क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को? मैं बोलूँगी उनकी इतनी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अच्छी है, वो इतना हमारा ख्याल रखते हैं। बहुत थैंक। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी दर्शन के लिए आए हैं और आज आप रवाना हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत ही साफ सफाई बहुत अच्छी है, बिल्कुल साफ सुथरे। मैं देशवासी यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग यहाँ आए और स्वच्छता बनाए रखें। बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए पहला जत्था यहाँ से रवाना किया जाएगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे और इनका क्या कहना चाहेंगे? आज पहला जत्था जो है रवाना किया जा रहा है, आपकी क्या कुछ राय है और किस तरह से देखते हैं? मेरी ये राय है, मेरा नाम छनारा माली है, मैं राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट बालोतरा से आया हूँ। 2 साल कोरोना की वजह से हम नहीं आ पाए हैं, परंतु अब श्रद्धालु जो तन मन धन से आ रहे हैं और आने जाने हैं, यहाँ की सरकार, यहाँ की मीडिया, यहाँ के प्रशासन कोई तरह की डर भय नहीं है। अब तन मन धन से आवे, यहाँ की सरकार अपना सहयोग कर रही है, यहाँ का कोई आतंकों का डर नहीं है, खुलेआम आवे और सेवा में मौका ले, भोलेनाथ के शरणों में आवे। और आज आप कितने बजे निकल रहे हैं सुबह? आज सुबह हम 2 बजे से खड़े हैं। यहाँ की सरकार एक एक पल पल में अपना हर आदमी का सहयोग कर रही है और सपोर्ट कर रही है। कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रही है, चाहे खाने से हो, पीने से हो, कोई तरह की समस्या नहीं आ रही है। बोले नहीं, बाबा बर्फानी की पूरी कृपा है। बाबा बर्फानी की कृपा से हम 21 साल से लगातार आ रहे। पिछले साल कोरोना के चक्कर में यात्रा नहीं हुई, लेकिन फिर भी बाबा का आशीर्वाद लेने के हम दोनों भाई यमुनानगर से आए। ये संदीप कुमार, मैं राजेश कुमार जी यमुनानगर से आए। चाहे उन्होंने हमें बाल्टा से आके नहीं जाना, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश पूरी करी। लेकिन जो बाबा जी की मंजूरी थी, उम्मीद है कि बाबा जी से मिलकर 100 में से 500% मंजूरी है। जिस पर कृपा भोलेनाथ की, उसी कमी नहीं किसी बात की। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? मैं आई हूँ दिल्ली से और मेरा नाम सानिया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं अमरनाथ जा रही हूँ। बट मतलब मैंने जब हम यहाँ से आ रहे थे घर से, तो हम सोच रहे थे कैसे जाएंगे, तो रास्ते में आना तो रेयर था, तो हमने बहुत ट्रबल किया, बट हम यहाँ पहुँच गए और उसका प्रॉफिट हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। और साथ में ना कोई डर नहीं है, कोई आतंकवादी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, टॉयलेट से लेकर पानी तक की बहुत अच्छी सुविधा कर दी और रहने तक की पूरी, और मतलब किसी चीज़ की चिंता ये नहीं, बेफिक्र होके जा सकते हैं हम कहीं भी यहाँ पर। दिल्ली वासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये देना चाहूँगी कि ये हर साल जाते हैं और अब आप
जब भी आते तो अब बिल्कुल सेफ है। और स्पेशली मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमें इतना सेफली, अभी तक तो हम सेफ्टी से पहुँच चुके हैं यहाँ पर और आगे भी देखते हैं कैसे जाएंगे। अब बस मन में उत्साह है कि कब जल्दी से पहुँच जाए। हमारा सारा खौफ खत्म हो गया और 2 साल के बाद जो कोरोना काल के बाद यात्रा शुरू हुई है, कश्मीर के लोगों के लिए और हमारे हिंदुस्तान वासियों के लिए दर्शन करना, कश्मीर के लोगों के लिए पर्यटन चालू हो गया, हमारे लिए यात्रा करना और बाबा बर्फानी के दर्शन कर शांति में, विश्व में शांति कायम करना। क्या लगता है कि कितना अद्भुत नज़ारा जो है आप यहाँ पर आकर देख रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात करें तो कैसा लग रहा है? सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखें तो इंडियन आर्मी की कहीं भी इसमें चूक नहीं है। उसके बाद हमें ये कार्ड दिया गया, उसमें सारा डेटा फैच है इंडियन आर्मी के पास में, साइन बोर्ड के पास में, किसी भी तरीके की कोई ढील नहीं है, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता और परिंदों ने पर मारा है पिछले 6 महीनों में तो 120 ढेर हुए हैं या कश्मीर में। हर हर महादेव। और देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहिए? देशवासियों के पैगाम, कोरोना के बाद अब देश की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार आएगा। आप बिल्कुल शांति बनाए रखें और जो बाबा बर्फानी के बेटे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, वो इस देश में शांति कायम करना चाहते हैं और विश्व में इस भारत माँ की झंडे को लहराना चाहते हैं। चलिए, तो नुनवान बेस कैंप की अगर बात करें तो कल यात्रा वहां से रवाना की जाएगी बाबा बर्फानी के दर्शनों को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन वहां पर जुनेद पहुंचे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ सूरत हाल, किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं वो भी दिखा देते हैं। इस टाइम पहलगाम के नुनवान बेस कैंप के बाहर है, जहाँ पे कुछ देर बाद ही जो है अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जो है वो कुछ देर बाद ही नुनवान बेस कैंप पहुंचने वाला है। अभी हम नुनवान बेस कैंप के बाहर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है बैंकों में तैनात है। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जगह 24/7 के पेज पे। मैं आपको बता दूँ आज यात्रा पहुँचने वाली है नुनवान बेस कैंप। कल जो है कल की पहली किरण पड़ते ही जो है ये बाबा बर्फानी की ओर इनको रवाना किया जाएगा। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए हैं। जगह जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF और DSF की तैनाती अमल में लाई गई है। अगर देखा जाए पिछले 2 साल से लगातार कोविड की महामारी से यात्रा को मंसूख किया जा रहा था और आज तीसरे साल जो है यात्रा को बहाल किया गया है। और जो हमारे जो रिपोर्टर जम्मू से है उनका यही कहना है कि काफ़ी का जोश जो है श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर बाद जो है यहाँ पे भी जो है यात्रा पहुँचने वाली है, उनसे हम बात भी करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये नुनवान बेस कैंप है। मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा ये आपको दिखाएं, ये नुनवान बेस कैंप है जहाँ पे ये अमरनाथ यात्रा जो है पहुँचने वाली है। यह इनका आखिरी पड़ाव रहेगा। इसके बाद जो है यहाँ से इनको जो है कल इसकी सुबह की पहली किरण पड़ते ही बाबा बर्फानी की ओर इनको रवाना किया जाएगा और सिक्योरिटी के बीच जो है यात्रा को इस बार आगे भेजा जा रहा है। इसके बाद जो यहाँ नुनवान बेस के आखिरी पॉइंट, इसके बाद चंदनवाड़ी से बिजुल से लेके पंचतंत्री का जो है ये कुछ पड़ाव जो आगे रहेंगे वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेंगलुरु है वहाँ पे BSF और CRPF के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की भी तादाद यहाँ पर लाई गई है। ये आप देख सकते हैं ये नुनवान बेस कैंप के बाहर का व्यू है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे जो टेंट्स जो है यात्रा के लिए इंस्टॉल किए गए हैं। को भी इंस्टॉल किया गया है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा ये रोड दिखा है। ये कल इसी रोड से जो है बाबा बर्फानी के लिए जो है श्रद्धालुओं को रवाना किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जो है वो यहाँ पे लगी पड़ी हुई है और आप देख सकते हैं ये बाहर का पॉइंट है और आप देखिए खारदा तारों से यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया है। और आप आगे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो बैंकर उसको इंस्टॉल किया गया है। ये बाहर की बेस कैंप है जहाँ पर जो यात्रा का आज का जो लास्ट पड़ाव रहेगा। और आज की जो रात है वो अमरनाथ यात्रा जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे स्टे करेंगे और कल की सुबह की पहली किरण पड़ते ही जो है इनको आगे भेजा जाएगा, यानी कि चंदनवाड़ी से बाबा बर्फानी की ओर दर्शन के लिए भेजा जाएगा गया है। और सिक्योरिटी जो है उनको जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है, चाहे बागड़ साइड हो चाहे साइड हो, तो सिक्योरिटी को खासतौर पर हाई अलर्ट पे रखा गया है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद ही जो है जो अमरनाथ यात्रा है जो श्रद्धालु है तो कुछ देर बाद ही नुनवान बेस कैंप पहुँचेंगे और उसके बाद जो है रात को यहाँ पे आज रात
और भी अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बांडीपुरा के अंदर भी किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है, लंगर की व्यवस्था क्या कुछ है और बेस कैंप किस तरह से वहां पर बनाया गया है, वो दिखा देते। JK 24/7 देख रहे हैं आप, मैं साजिद रसूल हूं और आज आपको बता दें श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 का पहला जत्था जो है बांडीपुरा के ट्रांजिट कैंप में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 कई मानों में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, मिडवे में ही जो है यात्रा को कैंसिल किया गया था और उसके बाद कोविड पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को जो है अपनी लपेट में लिया था, तो 2 साल तक श्री अमरनाथ जी यात्रा मुनक्कद नहीं हो सकी और 2022 में आज बहुत ही अहम नवियत की जो ये यात्रा है शुरू हो चुकी है और बाकायदा से जो है इसका आगाज हो चुका है। यात्रियों का पहला जत्था जो है यहाँ पे पहुंच चुका है। जाहिर तौर पे तस्वीरों में भी आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे मेरे साथ कुछ यात्री हैं जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पे पहुंच गए हैं ट्रांजिट कैंप बांडीपुरा में। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं किस तरह के यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं और मजीद वो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जो लोग वहां से यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए इनकी क्या मैसेज रहेगी। पहले इन्हीं से बात करते हैं। मेरा नाम उमा विकल है और मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए आई हूँ और मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर कोविड के बाद जो सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, जो यहाँ की रहन सहन और व्यवस्था है वो इतनी एक्सीलेंट है कि मैं बता नहीं सकती। इट वॉज माई फर्स्ट एंड गुड एक्सपीरियंस और कश्मीर में आके ऐसा लग नहीं रहा है कि हम ऐसे जगह पर हैं। और ये जो बांदीपुरा जहाँ पर हम रुके हुए हैं, यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी वर्कर्स हैं, एक एक छोटे ऑफिसर से लेके बड़ी रैंक तक इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने हेल्पफुल हैं कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कहीं बाहर हैं। बिल्कुल घर वाली होमली फीलिंग आ रही है और हम बहुत ज्यादा एक्सीलेंट फील कर रहे हैं। आप बताएं मैम, किस तरह का उत्साह है, क्योंकि 2 साल यात्रा बंद ही रही और इस दफा तीसरे साल जो है नहीं, हम रास्ते में थे, काफी लोग हमें मिले जो अमरनाथ के लिए आ रहे थे और बहुत एक्साइटेड थे कि इस बार क्या स्पेशल है। मैंने यहाँ पे देखा बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है। अमरनाथ यात्रियों के लिए जगह जगह पानी की सुविधा है, एटलीस्ट ठंडा कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है कि आप मतलब चाय कॉफी नाश्ता आपको बार बार पूछने आ रहे हैं कि आप क्या लेंगे, नाश्ते में क्या लेंगे, डिनर में क्या लेंगे। मुझे नहीं था कि इतना कुछ मिलेगा। मैम लोकल से आप मिले क्या, किसी लोकल से? तो किस तरह का मैंने कई लोकल से बात की है और उनका बिहेव बहुत अच्छा है। दे आर वेरी कूल। जैसा कि हम लोग सोचते हैं ना कश्मीर, और जिस तरह से कई बार होता है मतलब हम एक माइंड सेट, हाँ, जहन में कुछ और चलता, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। इवन मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं लाल चौक पे अपनी फोटो करा रही थी, सामने से एक भैया स्कूटी से आ रहे थे, वो रुक गए, उन्होंने कहा आराम से करो फिर निकलते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर अमरनाथ यात्रा। तो आपने देखा नाजरीन, जिस तरह से इनका ये कहना है कि अरेंजमेंट्स के साथ साथ अगर लोकल्स का भी रेस्पॉन्स देखें, उनमें भी उत्साह है, लोग भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। JK 24/7 के लिए बांडीपुरा से। तो चलिए अब आपको सांबा और कठुआ भी लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए किस तरह से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो दिखा दें। तो सर्च ऑपरेशन कमकासो जो है वो लॉन्च किया है। ये शुरू हुआ है रिगाल एरिया से, जो क्रॉनिक एरिया है जिसमें हिस्ट्री में कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं जो एनीज करते आए हैं, उसको हमने लिया है और चिराड़ी गांव लेते हुए यहाँ मंगूचक में पहुँचे हैं। और ये एरिया जो है 4-4.5 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है, जिसको हमने सर्च किया है। अनअटेंडेड एरियाज़ में देखा गया है कि कोई टनल की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, सरकंडा तो नहीं है, और जो ऐसे एरिया जहाँ पे एनीज जो है कुछ ड्रॉपिंग कर सकते हैं, असला मुनिशन जो है पार से भेज सकते हैं, उन एरियाज़ को जो है वो फोकस करके जो है आज सर्च की गई है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो है वो फोर्सेस ऑल द टाइम जो है हर जगह नहीं जा सकती हैं। इसके लिए उस एरिया का व्यू लेने के लिए जो है ड्रोन का इस्तेमाल होता है और साथ में इसमें एक अवेयरनेस भी दी जाती है। जो स्थानीय लोग होते हैं उनको ये पता हो कि लीगल ड्रोन और इलीगल ड्रोन क्या है, और क्योंकि पास में देखा गया है कि कुछ यानीज़ ने जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए असला मुनिशन और बारूद जो है वो क्रॉस द बॉर्डर यहाँ भेजा है, जिससे जो अमन शांति में खलल पैदा हो, उसको चेक करने के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है आज ड्रोन। ये पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट है और यानीज़ जो है इस बार हो सकता है कि अप्रीहेंशन है कि वो फिर से इन्हीं रूट का इस्तेमाल करें, यानीज़ और OGW फ्री रीएक्टिवेट हों और असला मुनिशन जो है वो भेजें और यहाँ तो रिसीव करने आए, कोई OGW रिसीव करने आए,
इसलिए ये एरिया जो है वो चेक करना, इन पे डॉमिनेशन रखना, इन पे पेट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज जो है आज एसओजी सांबा और सीआरपीएफ की 38 बटालियन ने एक अभियान चलाया है, सर्च अभियान चलाया है, जिसे मंगूचक में जो है वो हमने अभी कल्मिनेट किया है। तो जिस तरह से आज जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है और ये जत्था काफी कड़ी सुरक्षा के बीच में रवाना किया गया है, जिसमें आपने देखा कि एलजी मनोज सिन्हा जी की मौजूदगी में ये अमरनाथ जी यात्रा का पहला जत्था रवाना किया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये रवाना किया गया है। लेकिन अगर सुरक्षा को लेकर बात करें तो आज एक बार फिर से सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे कई अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमें शामिल रही और हर एक इलाके को खंगाला गया है, सैनिटाइज किया गया है। और यहां आज सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरास की मदद भी ली गई है, यानी ड्रोन की सहायता से आज पूरा इलाका जो वो खंगाला गया है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो यहां जो शरारती तत्व है उन्होंने फेंकी तो नहीं है। इस तरह की चीजों को ध्यान में रखा गया है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा से इसी फिराक में रहता है कि वो भारत में माहौल को खराब करे, यहां आतंकवाद को बढ़ाए और आतंकवादी जो है ये सीमा पार लॉन्च पैड्स पर सक्रिय हैं और वो भारत में यहां घुसपैठ करने की फिराक में है, चाहे वो टनल के माध्यम से या फिर तारबंदी के माध्यम से। लेकिन सुरक्षा बलों की नजर इस समय पैनी है दुश्मन की हर एक एक्टिविटी के ऊपर और पूरी तरह से सुरक्षा ग्रिड जो वो मजबूत किया गया है, जिसके चलते आपने देखा कि आज दोबारा से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो सांबा सेक्टर के कई अलग अलग इलाकों में चलाया गया है। 2 दिन पहले भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे जब तक ये यात्रा जो वो चलती रहेगी और यात्रा सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलती रहे और किसी तरह की कोई इस तरह की घटना ना हो। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सर्च ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। सांबा सेक्टर में थोड़ा ध्यान से देखा जा रहा है, क्लोजली देखा जा रहा है, क्योंकि यहीं से पाकिस्तानी घुसपैठ जो वो आतंकवादी करते हैं और वो यहाँ भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में रहते हैं, चाहे वो टनल के रास्ते हो या फिर वो घुसपैठ के साथ साथ यहाँ जो हथियारों की खेप बेचते हैं या फिर ड्रोन के माध्यम से भी वो हथियारों की खेप बेचते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर एक बार फिर से आज सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चलाया गया। ये सर्चेस लगातार आगे भी जारी रहेंगी जब तक यात्रा रहेगी और यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, यात्रा सही तरीके से चलती रहे और अनटूवर्ड इंसिडेंट को लेकर लगातार यहाँ पर पैनी नजर रखी जा रही है हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से। तो ये बड़ा अपडेट सिक्योरिटी के हवाले से, सर्च के हवाले से सामने आया है सांबा सेक्टर से। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे। डोडा से भी वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन। इस वक्त हम पीएचई ऑफिस डोडा में हैं। जिस तरह से आपको बताएं कि 7 दिन से लगभग पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर जितने भी हैं, यानी कि डेली वेजर जितने भी हैं, वो अपनी डिमांड्स को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने पूरे डोडा का राउंड लगाया, यही एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि हमारी जो भी डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो सबसे बड़ी डिमांड इनकी है रेगुलाइजेशन। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या बताना चाहोगे? लगभग 7 दिन आज हो चुके हैं आपके प्रोटेस्ट को, आप आज भी आप बाहर निकले थे, तहसीलदार डोडा से बातचीत की थी। थोड़ा सा बताएं क्या आपकी डिमांड्स है और तहसीलदार डोडा से जो बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर बार हमारी आवाज़ को इन आला हुकाम तक पहुंचाते हैं और यहाँ इस वक्त हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 25 साल 30 साल से हमारी रेगुलाइजेशन को सरकारों ने रोक कर रखा है, तो इसीलिए हम बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 22 तारीख से जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट ने एक हड़ताल दी हुई है, तमाम डेली वेजर हड़ताल पर हैं। लोग इतना क्राइसिस में फंस गए हैं कि पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इतनी गर्मी में हम चाहते नहीं थे कि हमारे लोगों को तकलीफें हों, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो, क्योंकि हम खुद तकलीफ में हैं। इस वक्त आप कह रहे हैं तहसीलदार साहब से बात हुई तो उन्होंने भी एक जुमला हमें सुनाकर एक तंज कसकर चले गए कि आपको 75 रुपये दिए गए हैं। पिछले दिनों आपके लिए जी हमने 300 रुपया दिन किया है, क्योंकि आप देखें 300 रुपये में इस वक्त होता क्या है। अगर घर से इंसान बाहर निकलता है, अगर उसने बाथरूम 2 बार जाना है तो 300 रुपया खर्चा शहर में आकर आ जाता है। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपको 300 रुपया मिला है। सर, मेरे पति 2005 में लगे थे, फिर उनकी डेथ हो गई 2014 में। मेरा ऑर्डर हुआ 2014 से, मतलब आज तक मैं कर रही हूँ नौकरी। उसके पहले गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया, 12 वोचरों का राइट निकाला। जिनको 12 वोचर नहीं उनको निकाल दो। 2 साल हमने रोया। इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें फिर दे दी सैलरी। लेकिन ये 9000 से हम क्या करें?
ना हमारे बच्चे इससे उनका पेट भर सकता है। हर जगह गरीबी मारा जाता है। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, गरीबों का ईश्वर है जीने की माला, अमीरों का ईश्वर है सुख देने वाला। ये क्या जाने की गरीबी क्या है। हम लोग ऐसे मारे चले जाते हैं जहाँ भी किस्मत के मारे टूट जाते हैं वहाँ पर अक्सर इशारे। हमने कितनी सरकारें बनाई, कांग्रेस बीजेपी हर कोई, और हमको क्या मिला? हम ही मरते, हमारे बच्चे भूखे। मेरा बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, आज वो सुबह निकला, मम्मी क्या? मैंने बोला क्या करेंगे बेटा, उधर से आकर खाना कहाँ से दूंगी तुझे पैसे, तो तू 10 रुपए का जूस पिएगा। साफ तौर पे देख सकते हैं आपकी दर्द भर कहानी इन सब लोगों की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम वानी है। सलीम जी, कितने टाइम से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और प्रोटेस्ट जो लगातार जारी है, 7 दिन आज हो चुके हैं, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? सर मैं तो जो जिस वक्त एंगेज हुआ हूँ, मैं 2004 में एंगेज हुआ हूँ। सर आज तक हम इसी दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। गाड़ी एक के पास जा रहे हैं, गाड़ी दूसरी के पास जा रहे हैं। घर वालों ने तो यही सोच के हमको एंगेज किया था कि हमारे बुढ़ापे की ये लाठी बन देंगे, लेकिन हम उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन रहे, उनके कफन का वो सामान भी हम खरीद नहीं सके। तो साफ तौर पे देख सकते हैं आप किस तरह से जो है ये रो रहे हैं और बता रहे हैं कि हम घर वालों की जो भी उनकी उम्मीदें थी हम पे, वो उम्मीद हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये रो रहे हैं। और पीएचई ऑफिस डोडा में लगातार प्रोटेस्ट इनका जारी है और सरकार को देखना चाहिए जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड है, जो इनके साथ आश्वासन इनको दिया गया है, जो भी इनको भरोसा दिया गया था इससे पहले भी, और बताया गया था इनको परमानेंट किया जाएगा, जो भी इनकी डिमांड्स है उनको देखा जाएगा, मगर अभी तक इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। सर क्या आखिरी एलजी साहब को क्या बताना चाहोगे, आखिरी मैसेज क्या होगा आपका? हम तो यही कहेंगे कि किसी भी तरह हम गरीब लोगों पे तरस खा के हमारी जो रेगुलर पॉलिसी है वो दे दे और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करें और जो पेंडिंग वेजेस है हमारी वो दे दे। चलिए जी, अब देखना ही होगा कि सरकार इन सब लोगों के लिए किस तरह का फैसला लेती है। कुछ एक महिला भी यहाँ पे थी, इनसे भी बातचीत की है। इनने बताया कि जो भी भरोसा अभी तक दिया गया है, ज़मीनी सतह पे वो भरोसा कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना ही होगा कि सरकार इनके लिए किस तरह का फैसला लेती है। आप देखते रहे गुलिस्तान, वसीम गत्तू, डोडा। इस साल इसलिए अच्छा फसल है कि उस टाइम बर्फ़ नहीं गिरा जिस टाइम इसको फूल निकलते हैं, और इसी के वजह से फसल अच्छा। मार्केट तो यहाँ कश्मीर में है नहीं इसका, क्योंकि यहाँ ये जाता ही नहीं इंटरनेशनल में। अगर ये इंटरनेशनल में जाएगी ये खुबानी, तब इसको मार्केट अच्छे रहेगा। गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं हम, क्योंकि ये बाहर इंटरनेशनल में इसका मार्केट होना चाहिए ताकि हमारा भी इसका मुनाफा अच्छा मिल जाएगी। वस्ती ज़िला बड़गाम में अगर हम देखें तो खुबैनी जिसको हम कहते हैं एप्रिकॉट, उसकी जो है फ़रोख्त बहुत ज़्यादा हुई। इसकी पैदावार इस साल बहुत ज़्यादा हुई। जब काश्तकारों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि बर्फ़ जो इस साल नहीं पड़ी विंटर्स में, तो उससे जो है इसकी काश्त बहुत ज़्यादा है। लेकिन अलबत्ता उनकी एक शिकायत है कि सरकार इसको फ़रोग़ देने में बिल्कुल नाकाम हुई है, और उनका यही कहना है कि कश्मीर में ही ये घूमती रहेगी ये एप्रिकॉट, तो इससे ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। अगर अलबत्ता इसमें देखें हम, अगर इंटरनेशनल मार्केट में एक इसमें सिस्टम होता ताकि ये जो खुबानी है, ये जो एप्रिकॉट है इंटरनेशनल मार्केट्स में जाती, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा होता और इसके हमें अच्छे दाम आते। और इनका ये भी कहना था काश्तकारों का कि महकमे हॉर्टिकल्चर जो है उनके पास कई स्कीमें हैं, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने हमें अवेयरनेस नहीं दी है, और हमें जो है खाद या टिलर या इसमें जो मशीन्स लगती हैं जो इसमें स्प्रे करने के लिए होती है, हमें आज तक जो है अभी तक नहीं मिली। हम ज़िला यहाँ पर बड़गाम में, यहाँ सराज शरीफ और कंदजन इलाके में हम कई इलाकों में गए, और जहाँ पे बहुत काश्त होती है एप्रिकॉट्स की, और इस साल बहुत ही काश्त हुई है, बहुत ज़्यादा काश्त है एप्रिकॉट्स की, लेकिन वसाइल जो हैं वो बहुत ही कम है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। ये 18 पॉलिटेक्निक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन हुए थे 2009-10 में। अब तो 19-20 भी चला गया, 19 में तो UT बन गया, अब तो 22 में हम हैं। पिछले 1-1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे साथ DC साहब भी हैं, जहांगीर साहब हमारे गुड ऑफिसर, देन अगेन वी हैव सुदर्शन कुमार डायरेक्टर स्क्यूडर में, अनदर गुड ऑफिसर, दोनों हमारे स्टेट के वेरी वेल डूइंग ऑफिसर्स हैं। हमारी एफर्ट ये रही है कि हम लोग जो भी पॉलिटेक्निक बने थे, जम्मू का ऑलमोस्ट हमने, सांबा है, कठुआ है, जम्मू है, फिर वो इधर आपका डोडा है, किश्तवाड़ है, तो वहाँ पे भी 5-6 पॉलिटेक्निक हमने इनसे कंप्लीट कराया है। किश्तवाड़ में पॉलिटेक्निक है, डोडा में है, रामबन में है, और कुपवारा में। ये थोड़ा पीछे चल रहे थे। मैं वही बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू। तो हमने इस साल एक तो शुपियान का पॉलिटेक्निक किया है कंप्लीट,
दूसरा बांडीपुरा किया है, तीसरा ये कुपवारा था। कुपवारा में जगह पीछे थोड़ा डिले चल रहे थे, कुछ इश्यूज थे इनके, वो रिजॉल्व किए हमने, उसको साइड में रखे। हमने कहा बच्चे सफ़र नहीं करने चाहिए। पिछले डीसी साहब को, प्रेजेंट डीसी साहब को रिक्वेस्ट किया भाई हमें एक ब्लॉक कंप्लीट करके दे दो। अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैलेंस जो भेजा था वो 58 करोड़ हैं, उसमें सिविल कास्ट का लगभग 20 करोड़ है जो पॉलिटेक्निक में बकाया था, और स्टेट से भी इतना अमाउंट है वो आएगा यूटी से। इसके अलावा 40 करोड़ हमने डायरेक्टर साहब को इक्विपमेंट के लिए दिया है। ये जो 18 पॉलिटेक्निक, 18 में से 2 हमने दिए बाबा गुलाम शहर यूनिवर्सिटी को 16 हमारे पास है। उसमें यहाँ भी 2 करोड़ का इक्विपमेंट नया आएगा। पुराना जो इक्विपमेंट अब तक लाया है वो शिफ्ट कर दिया गया है, बच्चे यहाँ हैं, वो खुश हैं। कुपवारा के कार्यहामा में आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामून ने पॉलिटेक्निक कॉलेज की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, जो कि ज़िले कुपवारा के लोगों की देराना मांग थी। असगर सामरून के हमरा डीसी कुपवारा खालिद जहांगीर और डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन और दीगर कई आला अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज का जायजा लिया और उसदा साहिबान को आगाह किया कि बच्चों की मजीद तालीम में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। मीडिया के साथ बात करते हुए मज़कूरा ने कहा कि आज तक जिन शोबों में बच्चों को दाखिला नहीं मिलता था, इस कॉलेज में नए साल से इन शोबों में कॉलेज दाखिला मिलेगा। देखिए 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवारा। तो फिलहाल आपने देखा कि हर जगह पर आज यात्रा को लेकर ही काफी उत्साह जो है वो देखा गया है, चाहे वो आम जनता हो या फिर प्रशासन हो, और बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के अंदर भी उत्साह देख के ही बन रहा था। ज्यादा तौर पर आप देखिए पिछले 2 साल से यात्रा को बंद कर दिया गया था, कोरोना महामारी की वजह से यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं में काफी तरीके से उत्साह देखा गया और भारी मात्रा में श्रद्धालु जो है वो जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आज लगभग का आंकड़े की अगर हम बात करें तो 1600 यात्रियों को यहाँ पर बेस कैंप में देखा गया है, लेकिन 1000 की तादाद में बताया जा रहा है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को भेजा गया है और पुख्ता तरीके से बंदोबस्त भी किए गए हैं, इंतजामात भी पूरी तरह से किए गए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।